नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला अभी बाकी है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश पहुंचा दिया। डीजीएमओ की बैठक से पहले पाकिस्तान को भारत ने सख्त चेतावनी दी। भारत ने कहा है कि अब छोटे आतंकी कैंप नहीं, सीधे आतंक के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद को मिट्टी में मिला दिया। बता दिया कि उसकी पहुंच से पाकिस्तान का कोई भी कोना बचा नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो भारत की ओर से गोले बरसाए जाएंगे। Since the operations are still ongoing, शहबाज शरीफ, ध्यान से देख लो भारतीय वायुसेना का ये संदेश। जनरल मुनीर, तुम भी देख लो इंडियन एयरफोर्स का ये क्लियर कट मैसेज। जिस इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर दिवाली मनाई, उसने साफ साफ बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. सीज फायर के बाद भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। राष्ट्र के हित में यह ऑपरेशन बहुत ही आक्रामक तरीके से चलाया गया। यह ऑपरेशन अब भी जारी है। इस सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब साफ था कि भारतीय सेना का यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद जिंदा रहेगा, जब तक पाकिस्तान में आतंक के आका मौजूद रहेंगे। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। सरहद पर भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ भारत सरकार भी आतंकवाद और पाकिस्तान का पक्का इलाज करने के लिए फुल एक्शन मोड में है। सीज फायर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेना प्रमुख भी शामिल हुए। ये मीटिंग लगभग 1.5 घंटे तक चली। बैठक में पीएम को सीज फायर के बाद के हालातों की जानकारी दी गई। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की, ये भी प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया और इस मीटिंग में सेना ने आगे के एक्शन की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ही भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर जारी है का ऐलान किया है। आतंक पालने वाले पाकिस्तान के लिए भारत का ये क्लियर कट संदेश है कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, बड़ी पिक्चर बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि वो आतंकियों को नेस्तनाबूद कर सकती है, तो आतंकियों को पालने वालों की भी कब्र खोद सकती है। भारत की इस ताकत का ट्रेलर रावलपिंडी देख चुका है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। वहां तक भारतीय सेना का बारूदी धमाका सुनाई दिया है। खुद देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर एक्शन की जानकारी देश को दी है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत की एयर स्ट्राइक है, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ जंग छेड़ने की हिमाकत की तो उसे घर में घुसकर फिर मारा गया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर धमाका करके जनरल मुनीर की नींद उड़ा दी गई। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized. मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि भारतीय हमले में पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस तबाह हो गए। भोलारी एयरबेस, सुकूर एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, रफीकी एयरबेस, चुनियान एयरबेस, पसरूर एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, नूर खान एयरबेस और स्कार्दू एयरबेस को भारत के हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत ने मुल्ला मुनीर को यह भी बता दिया कि अब आतंक मतलब युद्ध है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने तय किया है कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी हमला अब से एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।
भारत क्लियर कट मैसेज दे चुका है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी हमला हुआ तो भारत इसे जंग की शुरुआत मानेगा। भारत इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और युद्ध की भाषा में ही जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकियों और उनके आकाओं को पनाह देता रहेगा, तब तक भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर स्ट्राइक करती रहेगी। इस बार की तरह आगे भी अगर पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की शील्ड बनने की कोशिश की तो भारतीय सेना मुल्ला मुनीर की बुज़दिल फौज को नाकों चने चबवा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।